नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ यूथ कंपटीशन के अंतर्गत जितने भी आज तक क्वेश्चंस बने हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी का अध्ययन कर रहे हैं और वो भी आपका टॉपिक वाइज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 241, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। ये प्रश्न हमने पीछे भी देखा है, कई बार बन चुका है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को या पुण्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। यहाँ जितनी भी लाइन आई है ये सभी लाइन एक एक करके एक एक प्रश्न के रूप में देखने को मिलती हैं। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। नंबर 1 महापुराण, नंबर 2 जसहरचर्यु और नंबर 3 न्यायकुमार चर्यु। इनके विषय में भी देख लेते हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियाँ हैं। जसहरचर्यु यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नाम के अनुसार ही यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। न्यायकुमार चर्यु, इस काव्य में 9 संधियाँ हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दोहा कोश सरहपा, जो कि सरहपा का समय 8वीं शताब्दी रहा है तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरपा की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहले महत्वपूर्ण नोट है, इसको देख लेते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कण्हपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम आपका हो जाता है। सबसे पहले आपके कुवल्य माला कथा, उसके पश्चात राउरवेल, फिर आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण और उसके पश्चात है आपका वर्ण रत्नाकर। चलिए एक बार और देख लेते हैं। कुवल्य माला कथा, इसका रचनाकाल 778 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं उद्धोतन सूरी। वहीं राउरवेल, इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी रहा है, इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी तथा इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। वर्ण रत्नाकर, ये 14वीं शताब्दी है इनका रचनाकाल तथा इसके रचनाकार आपके ज्योतिश्वर ठाकुर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कवि और उनकी कृतियाँ दी गई हैं जिसको सुमेलित करना है। स्वयंभू की रचना यहाँ पौंचर्यु है। वहीं पुष्पदंत की रचना महापुराण है। अब्दुल रहमान, ये संदेश रासक है इनकी रचना, और सबरपा की रचना का नाम है चर्यापद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। एक बार इसका सुमेलित रूप देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। पौंचर्यु स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, संदेश रासक अब्दुल रहमान, चर्यापद सबरपा, राउरवेल ये रोड़ा कवि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे रहा है? तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से रहा है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरहपा के अन्य नाम दिए गए हैं यहाँ, ये देख लेते हैं। सरहपाद, सरोजवज्र तथा राहुलभद्र इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का मुख्य जो छंद है वो दोहा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पज्झटिका, अरिल, कड़वक, तोमर,
त्रोटक इत्यादि हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगींद्र या जोइंदु हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जोइंदु या योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद की कुमारपाल चरित तथा मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो काल के अनुसार यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाता है आपका पौमचर्यू, उसके पश्चात खुमान रासो, फिर बीसल देव रासो और सबसे अंत में आपके आ जाते हैं चंदन बाला रास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। स्वयंभू, इनकी रचना है पौमचर्यू, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा है 8वीं सदी। दलपति विजय, ये खुमान रासो की रचना है 9वीं सदी। नरपति नाल्ह बीसल देव की है 1155 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। आसगु, ये चंदन बाला रास है इनकी रचना और इसका जो रचना वर्ष रहा है वह है 1200 ईस्वी के लगभग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका। सबरस जिसका रचना काल 1635 ईस्वी है, दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। प्रथम पूछ ली जाती हैं चीज़ें, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो हठ योग का प्रभाव आपके गोरखनाथ जी पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।